वहीं रांची नगर निगम के कर्मचारियों के आश्रित पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और इनकी माने तो इनके परिजन निगम के कर्मचारी थे जिनका निधन हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो आश्रितों को नौकरी दी गई है, ना ही पेंशन दिया जा रहा है। हड़ताल पर बैठे लोगों ने बताया कि जब तक सरकार मांग को नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। होली के त्यौहार में एक सप्ताह से कम का समय बचा है। ऐसे में होली की तैयारियों में सभी लोग जुट गए हैं, लेकिन नगर निगम के जो अनुकंपा पे नौकरी मांग रहे हैं, जो कर्मी यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनका किसी कारणवश देहांत हो गया और उनके जो कर्मी उनके जो परिवार के लोग हैं नगर निगम के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। 5 मार्च से हड़ताल चल रही है, लेकिन अभी तक इनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ कर्मी हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके की इनकी मांग है, क्या मांगे हैं और क्या लगता है कि होली का त्यौहार इनका धरने में बीतेगा या इससे पहले सरकार इन्हें कोई तोहफा देगी। क्या लगता है? आप अध्यक्ष भी हैं और जिस तरीके से लगातार आप इनके विषयों को उठाते रहे हैं सचिव स्तर पर, विभागीय स्तर पर, क्या लगता है कि प्रशासन की ओर से कोई पहल की जाएगी या धरना में ही होली बीत जाएगी? देखिए, अब प्रशासन की ओर से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्रशासन की ओर से जो पहल किया भी जा रहा होगा तो वो हम लोग के हित में नहीं हो रहा होगा, जैसा विशेष सूत्रों से हम लोग को पता चला है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रांची नगर निगम के पदाधिकारी कहते हैं कि नगर निगम कर्मचारी को राज्य सरकार के समतुल्य पेंशन नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय में जो लोग गए हैं उनको 3 आदमी को राज्य सरकार के समतुल्य पेंशन दे दिया गया है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि पीएमसी एक्ट के तहत या उसका एक्ट के तहत आप दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड म्युनिसिपल एक्ट में लिखा हुआ है कि जब तक सरकार कोई नियमावली नहीं बना देती है तब तक आपको राज्य सरकार का जो नियम है उसी को फॉलोअप करना होगा। जब तक सरकार नगर विकास नगर निकायों के लिए अलग कोई नियमावली का प्रावधान नहीं बनाती है सर्विस मैटर पर, तब तक आपको राज्य सरकार का ही फॉलो करना होगा। एक कर्मी की घर की परिजन, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की समस्याओं को सुनेगी, मांगों को सुनेगी? जैसे अभी तक हम लोग का, जैसे कि हम लोग बैठे हुए इतने दिन से तो कोई भी हम लोग यहाँ पे देखने नहीं आया है, हम लोग का बात को कोई सुन नहीं रहा है। उस तरह से तो नहीं लग रहा है कि कुछ आगे हो पाएगा, पर अगर नहीं होता है तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। अब तो हम लोग अपना काम इधर से कर ही रहे हैं, वो तो बाकी अब सरकार क्या करता है हम लोग को तो नहीं लगता है करेगा। इतना दिन से हम लोग 5-6 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल महिला दिवस भी था, उसमें हम लोग को ऐसा तोहफा मिला है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, रात दिन बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है हम लोग का। अगर चिंता रहती तो कल भी हम लोग को कोई पूछने आता, ना कोई अधिकारी आता है पूछने, ना कोई देखता है। मतलब हम लोग का बैठने का कोई यहाँ किसी को मतलब ही नहीं है, उस टाइप का हो गया है यहाँ। इन्हें अपने हक अधिकार के लिए नगर निगम के गेट के बगल में बैठना पड़ रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हालांकि कल महिला दिवस भी था, जैसा कि एक कर्मी की परिजन ने बताया, उस दरमियान भी कोई अधिकारी इनकी सूध लेने वाला नहीं आया। हालांकि अब आने वाले कुछ ही समय में होली है, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। इन खुशियों के त्यौहार पर क्या सरकार इन्हें तोहफा देगी, विभाग इन्हें तोहफा देगा या इनका रंग इसी तरह फीका पड़ेगा? अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज रांची।